बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय इस सभा में उपस्थित आरा चमातू के इस पावन धरती पर और सच कहिए तो इस मजबूर धरती पर उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु, हमारे पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं जो दर्द आपकी आंखों में दिख रहा है, मैं समझता हूं जो विवशता, जो मजबूरी आपके चेहरे में सिकन के तौर पर दिख रही है, मैं दर्द समझता हूं। मैं जानता हूं कि एक 40 साल और एक 35 साल की दिखने वाली हमारी बहनें, जो कि जिनका लुक बिल्कुल यंग होना चाहिए, आज लगता है जैसे कि 60 साल की बूढ़ी हो गई है। मैं उस विवशता को समझता हूं, मैं उस मजबूरी को समझता हूं, और आपके छाती में जो हुक है, आपके छाती में जो दर्द है और जो विवशता है, मैं समझ रहा हूं उस बात को। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो आपने महायज्ञ का आयोजन किया है। जब कोई यज्ञ का आयोजन होता है उसमें 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च होता है, लेकिन मेरे दादाजी बोलते हैं कि यज्ञ तो पूरा हो जाता है, लेकिन वह आदमी बहुत महान होता है जो सबसे पहले दिल से बोलता है कि इस गांव में यज्ञ होना चाहिए। तो वैसे क्रांतिकारी साथी जिन्होंने यहाँ सोचा कि जेल कैंप का यहाँ एक प्रतिनिधित्व मंडल का एक कार्यक्रम होना चाहिए, वैसे साथियों को मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पहली बार यह चीज सोचा। बारिश आ रही है, मैं सीधा अपने संबोधन में आता हूं। मैं आपसे यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक चेतना, ये जो राजनीतिक पार्टी हम लोगों ने खड़ा किया है, बारिश है तो आप मंच पर आ जाइए, अगल बगल में यहीं सब लोग भीगेंगे और यहीं पर सब कुछ सुनेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग बारिश में आ जाते हैं, सब लोग बात सुनिए। अंदर आ जाइए, मंच के अंदर आ जाइए। आपको ऐसा लगता है कि बारिश है तो हम ही लोग बाहर आ जाते हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे, कुर्सी को हटा दीजिए, हम आज कुर्सी को हटा दीजिए, सब आप लोग लोगों के बीच आ जाइए, आ जाइए सब लोग, मंच में काफी जगह है, ऊपर आ जाइए, मंच में काफी जगह है, सब लोग आ जाइए, सब लोग चल जाइए, महिलाओं को आने दीजिए। ये बारिश नहीं है, ये टाइगर जयराम महतो का तिरपाल से लेके माथा में लग लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोग भी नीचे आ जाएंगे। टाइगर जयराम महतो ने अपना आशीर्वाद भेजा है। मैं आपको निश्चित तौर पर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी होंगे हम लोगों का संबोधन सुन रहे होंगे, हाँ वो तिरपाल को ऊपर उठा लीजिए, तिरपाल, हाँ तिरपाल को ऊपर उठा लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन साथियों ने ये आरंभ किया है, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपका आरंभ हमारे पार्टी के बैनर तले मुकाम तक पहुंचेगा, हक अधिकार तक पहुंचेगा। साथियों, आप जान रहे हैं कि कमोवेश पूरे झारखंड में अवजवा जा रहे हो कि नहीं? अवजवा जा हो, गछवा के अवजवा जा रहे हो कि नहीं? बस ये पानी का है, आधा घंटा में चाहिए तो मिल तो कंपनियों के बाहर भेजना है, उनमें आ रहे हो कि नहीं? चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप मानव जीवन में आए हैं। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी आपको हक अधिकार बाद में दिलाएगी। सबसे पहले आपको हक और अधिकार के लिए खुद आगे आना होगा। हम ये आपसे कहने आए हैं कि जब यहाँ आरा चमातू की धरती पर जब मगध कोलियरी यहाँ पहुंची तो लोगों में, आम जन में ये आम बात, खास बात पूरे रामगढ़, पूरे हजारीबाग, पूरे झारखंड में गया कि हो अब आरा चमातू वालन के पारवान हो, अब तो हुआ कोयला निकलो लगा हो, अब घरे घर फॉर्चूनर और घरे घर स्कॉर्पियो होता हो। सब लोग के मन में ये भाव आया। हम बोले बढ़िया बात है, हम लोग विस्थापित गांव बहुत देखे हैं, बंजी देखे हैं, घाटों देखे, सौंदा देखे, सयालडी देखे, कर्मा देखे हैं, चेरी देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन सबके मन में एक भाव हुआ कि आरा चमातू, अगल बगल कुंडी बस्ती, जितना बस्ती है यहाँ पर, क्या वो आरा हो, चमातू हो, अहुरुआ हो, अमरवादी हो, देवगाड़ा हो, कुंडी हो, मासीलोग हो, सब लोग बोला कि अब यहाँ लोग के आदमी का जीवन है सो बदल जाएगा, सब लोग बोला। लेकिन साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के माता पिता सबको जानते हैं कि 2 एकड़ में वो नौकरी मिलेगा, सही है कि नहीं? सब लोग ये जानते थे और हम लोग को ये दिखाया गया
कि आपको 2 एकड़ में एक नौकरी मिलेगा। अभी 2 एकड़ नौकरी में जिसका बेटा को नौकरी हो जाता है उसका शादी के लिए मारा मारी हो जाता है कि अगर बेटे को सरकारी नौकरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब सीसीएल नौकरी देती है तो सीसीएल का नौकरी हम लोगों के लिए सिर्फ खाना पीना का बात नहीं है। सीसीएल जब हमारे परिवार में एक नौकरी देती है तो सीसीएल हमारे लिए धर्म के जैसा है। हमारा माँ बाप दादा पुरखा बोल के गया है कि अगर नौकरी सरकारी एक हुई तो 3-3 लोग पीढ़ी सुधर जी तो सब आरा जमातू वाले लोग यही धोखा में रहे कि घरे घर हम इनकी नौकरी हो जाए। यही धोखा में रहे कि नहीं रहे? हमको लगता है सब लोग यही धोखा में रहे, हाँ कि नहीं? लेकिन देखिए, जैसे कहावत नहीं है कि लोग बोला कि नहीं अंग्रेज का शासन है, लेकिन अंग्रेज से यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। बोला तो लोग कि यहाँ सीसीएल का शासन होगा, लेकिन शासन पीछे के दरवाजे से किसका आ गया? बीपीआर का शासन आ गया। सही है कि नहीं है? बताइए, हमारा झारखंड का आदमी 10,000 12,000 रुपये महीना के लिए पागल है, 8,000 नौकरी के लिए। अरे 8,000 10,000 में क्या होता है? टाइगर का संदेश है पूरे झारखंड में। ठीक है, तुम आते हो दिल्ली से चल के, तुम आते हो कर्नाटक से चल के, तुम आते हो साउथ इंडिया से चल के, तो जमीन हमारी है, पूंजी तुम्हारी है। बात आधा आधा पर होगा, चाहे मुनाफा का हो चाहे नौकरी का हो, बात आधा आधा पर होगा। और अगर आधा आधा पर नहीं होगा तो तुमको अपना जमीन नहीं खोलने देंगे, और अगर जबरदस्ती खोलोगे तो यही जमीन पर तुमको दफन कर देंगे, यही जमीन पर दफन करेंगे। तुम मौत का दांत किसमें डराते हो? 1855 से लेकर के 1947 तक, और उससे पहले भी हूल क्रांति से लेकर चांद धारा फूलो जानो से लेकर के शिबू सोरेन अंतिम तक, चाहे वो विनोद बिहारी महतो हो, सभी ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया। तो तुम डरा रहे हो, तुम डरा रहे हो कि सूरज साहू और सूरज सिंह आएगा या मुकेश कुमार आएगा तो गोली मार देंगे। अरे गोली खाना हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया गोली चलाना। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है कि गोली से डरा रहे हो? लेकिन फिर भी एक बात आपके चेतना के लिए कहेंगे कि जब अपने मानव जीवन में हम और आप आते हैं तो हम लोग का प्रथम जो धर्म है जिसके लिए हम लड़ते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जब समय बढ़ा तो इसमें एक और शब्द लग गया, रोटी कपड़ा और ज्ञान। लेकिन जब कोई नेता है, जब कोई पॉलिटिशियन, जब कोई राजनीतिक पार्टी आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग को क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई तंत्र बदलना चाहिए तो वो शिक्षा बदलनी चाहिए। क्या बदलनी चाहिए? शिक्षा बदलनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस जमीन ने खोद करके कोयला निकाला, जिस माताओं और बहनों ने, आरा जमातों की धरती की माताओं और बहनों ने इस जमीन से, हमारे पूर्वजों ने वर्षों वर्षों तक इस जमीन को बचाया, आज उसके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। अरे जमीन हमारा चला गया, कोयला हमारा निकाल रहे हो तो दिल्ली में मेरा बच्चा, चाहे रांची में हमारा बच्चा डीपीएस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है? और अब हम तो कंपनी से कहना चाहते हैं, अब हम कंपनी से ये कहना चाहते हैं कि कोयला का उत्खनन तभी होगा यहाँ पर जब डीएवी और डीपीएस ऐसा सबसे पहले ब्रांच लाओ और हमारा घर के बच्चा लोग को निकाल के वहां पढ़ाओ। सबसे पहले शिक्षा दो। अगर शिक्षा होगा तो जातिवाद खत्म होगा। शिक्षा अगर सबको बराबर मिल जाएगा तो आरक्षण खत्म होगा। और अगर शिक्षा सबको बराबर मिलेगा तो कोई महिला नहीं होगा, कोई पुरुष नहीं होगा, हर कोई इंसान होगा, हर कोई नौकरी करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा दो। दूसरी बात कि अगर देने आए हो, वेलफेयर में काम करने आए हो तो बताओ कि जिसको 2 एकड़ में हम आलू उगाते थे, मक्का उगाते थे, जिसमें हम कोड़ी मलुआ उगाते थे, जिसमें तीसी और सरसों उगाते थे, जिसमें हम चावल उगाते थे, वो जमीन के बदले पहले जमीन दो। जोतने लायक और खेत योग्य पहले जमीन दो, तब इस जमीन को कोड़ने देंगे, नहीं तो नहीं कोड़ने देंगे। जमीन के बदले पहले जमीन दो। जब फॉरेस्ट का जमीन लेते हो तो जंगल के जमीन के बदले जमीन खरीद के देते हो, तो जब हमारी जमीन लेते हो तो हमारी जमीन के बदले खरीद के हमारी जमीन क्यों नहीं देते हो? सवाल तो ये है। तो आज आप लोगों से बारिश बहुत तेज है, हम निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए अपने माताओं और बहनों से, खास करके अपने युवा क्रांतिकारी साथियों से। साथियों, कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन बलिदान मांगता है। ये जो कंपनियां यहाँ पर आई है एक समीकरण के साथ काम करती है। ये सबसे पहले आउटसोर्सिंग का काम लेती है, हजारों करोड़ का काम होता है, हजारों करोड़ का काम होता है। पहले सीएम को कमीशन देते हैं, उसके बाद संबंधित डीसी को कमीशन देते हैं, फिर एसपी को कमीशन देते हैं, फिर डीएसपी को कमीशन देते हैं,
फिर ऐसे दरोगा को कमीशन देते हैं, और कुछ कुछ दोगला लोग अपना ही गांव में पैदा लेता है उसको भी कमीशन देते हैं। उसके बाद अपने माँ बहन बेटी जैसा सम्मानित हमारे जमीन का सौदा करते हैं, और इसको खोल करके दिन रात ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो हम आरा जमातों के धरती से सबसे पहले यह आह्वान करना चाहेंगे हाथ उठा करके कि आज जेल कैंप के पदाधिकारी टाइगर जयराम महतो के संदेश लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि इस कंपनी के खिलाफ आप सब लोग मिलकर के लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? और अगर आप तैयार हैं तो हम गोली खाने के लिए तैयार है। पहला गोली हमको लगेगा, दूसरा आपको लगेगा। हम आपको ये बताने आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि आप हमारे ताकत बनेंगे, हम आपके सुरक्षा कवच बनेंगे, और गोली आएगी तो पहले कवच को फेंकेगी तब आपके तक जाएगी। हम ये बताना चाहते हैं, और हम यह भी बताना चाहते हैं कि जब तक इस आरा जमातू के एक एक घर के नौजवान को जब तक ये VVI कंपनी रोजगार नहीं देती है तब तक इसको काम नहीं करने देंगे। एक एक कि तुमको बुला करके नौकरी देना, हम तुमको भीख मांगने नहीं जाएंगे। तुमको जमीन दिया है, कॉलर पकड़ के नौकरी लेंगे, और तुम्हारे बाप का औकात नहीं है कि तुम हमको रोक लो। और ये बताओ, ये तुमको बताना होगा कि तुम जो नौकरी दे रहे हो तो हम लोग भेड़ बकरी हैं कि 12 घंटे खटाओगे। VIP जैसा जाएंगे और 8 घंटा काम करेंगे और 1 घंटा लंच रहेगा, और 1 मिनट तुम ज्यादा काम नहीं करा सकते हो। 1 मिनट में तुम ज्यादा काम नहीं करा सकते हो। हम ये कहेंगे कि बारिश तेज है, जो लोग किसी पेड़ के नीचे हैं वो पेड़ से हट जाइएगा, वज्रपात हो सकता है। और जो लोग नीचे हैं वो लोग मंच में आ जाइए। हाँ वो ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मगध को यहाँ माइनिंग करनी है तो तुम बताओ कि हमारा स्कूल कहाँ है जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तुम बताओ कि जो हमारे युवा लोग जो बेरोजगार हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है चाहे नॉन टेक्नीशियन है, सबसे पहले तुम नौकरी दो, उसके बाद तुमको खनन करने दिया जाएगा। तुम ये बताओ कि जो लोग टेक्निकल नहीं है उसको टेक्निकल हैंड देने के लिए तुम एक भी कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर बनाए हो? नहीं बनाए हो तो क्या खाली यहाँ बाप का है कोयला जो खोलने आए हो? खाली कोयला चाहिए। और इस मंच के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, ये जो देश है संविधान के 3 स्तंभ से चल रहा है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, और सबसे इंपॉर्टेंट विधायिका। विधायिका का मतलब है कि जो लोग सांसद है, विधायक है, जो कानून बनाते हैं, उनका काम है आवाज उठाना, चाहे संसद के माध्यम से उठे, चाहे जनता के संसद के माध्यम से उठे, चाहे लोकसभा में उठे, राज्यसभा में उठे। लेकिन कार्यपालिका में SP, DSP, दरोगा, बड़ा बाबू, थाना प्रभारी, PDO और CO आते हैं। हम उनको चेताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि भगवान बिरसा जब गुलाम कर रहे थे तो अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया उनके ऊपर, तब उन्होंने छापामारी आंदोलन किया। और इतिहास पढ़ लीजिएगा, उस छापामारी आंदोलन में झारखंड के तमाम क्रांतिकारियों ने रातों रात नवासी थाना को गुप्त कर दिया था। थाना कहां चल गया था, गायब हो गया था। हम पूरे प्रशासन को चेताते हुए कहते हैं कि आज जो नक्सलाइट शब्द है, ये जो नक्सली शब्द है, उसका बाप विस्थापन है। जिस आदमी का विस्थापन हुआ वो नक्सली बनने पर मजबूर हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मगध गांव में मगध परियोजना जब यहाँ आई है तो मगध से प्रभावित होकर जितने गांव यहाँ से उठे हैं, आप उन लोगों को इतना मजबूर मत करिए कि हमारे युवा दूसरा रास्ता इख्तियार करें। हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे युवा मुख्य धारा से जुड़े रहे। इसके लिए कंपनी और इस गांव के लोगों के साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करिए। हम ये कहना चाहते हैं कि न सरकार लोकसभा से चले न विधानसभा से चले, अब सरकार हमारे ग्राम सभा से चले, हमारे गांव से चले। हम ये कहना चाहते हैं कि आप कोयला उठाते हैं उठाइए, आप जमीन कोड़ रहे कोड़िए, लेकिन इस जमीन कोड़ने में लगने वाला एक एक गाड़ी, एक एक मशीन, एक एक ड्राइवर मेरे गांव का होना चाहिए। जब जमीन हमारा है तो मशीन भी हमारा होगा, उसका सारा पैसा RR जमातों के गांव का आएगा। क्यों बाहर का आदमी आएगा? यहाँ पर 300 गाड़ी डेली चलती है। कंपनी ये सुनिश्चित करे कि हर एक घर से 2-2 गाड़ी चलेगा, उसका जो पैसा है वो हम देंगे और EMI के तौर पर भी पैसा हम लोग देंगे। आप उसका भाड़ा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
सारा जमीन हमारा, कोयला हमारा, और गाड़ी तुम कहां से लाओगे? साउथ इंडिया से लाओगे। ड्राइवर कहां से लाओगे? साउथ इंडिया से लाओगे। माइनिंग सरदार कहां से लाओगे? साउथ इंडिया से लाओगे। अगर यही रवैया रहा तो एक एक जीएम को पटक पटक के मारने का काम करेंगे। हम लोग घोषणा वाला आदमी नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार से यही कहने आए हैं कि तुम मेरे नदी से बालू निकालो। ये बताओ कि एनजीटी का टैक्स सरकार को कितना जाता है? सारा बालू और कोयला गांव का आदमी निकाल के इस मैदान में जमा करेगा और यहीं से बेच के तुमको टैक्स देगा। क्यों बीपीआर कोयला बेचेगी? क्यों सरकार बेचेगी? कोयला हम बेचेंगे, कोयला हमारा, हम बेचेंगे। तुम कौन होते हो दलाल बेचने वाले? तुम दलाली करोगे और यहाँ हमारा माए बहन के दांत मुंह खिसराल रहेगा 10 रुपए के लिए। 50 रुपए के लिए छागर पटरू हमारा आदमी चरेले चलेगा, 150 के लिए खेती करने चलेगा। और तुम दिनों दिन स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, रांची में मकान, दिल्ली में मकान, एनसीआर में मकान, पागल बना के रखे हो। और हम युवा लोग से कहना चाहेंगे, हम बीजेपी कांग्रेस जेएमएम आईएसयू नहीं है। अगर हमारा एक लड़का को पिकेट का थाना अगर पकड़ता है, पूरा झारखंड से थाना घेर लेंगे, पूरा थाना से आ जाए। और इस थाना प्रभारी का औकात नहीं है कि आरा जमातू का एक लड़का को टच कर दिया तो उसको सस्पेंड करा देंगे, इतने दिन घेरेंगे उसको थाना में। हम कह दे रहे हैं कैसे लगा ये अधिकार? कैसे लगा ये अधिकार? हम जानते हैं कि इस फील्ड में भी 2-4 गो दलाल होगा जो थाना प्रभारी को जाके फुसकेगा, कोई बीपीआर को जाके फुसकेगा कि सर 2-4 गो आदमी आया था, ऐसे बोल रहा था। उन लोग को भी बोलेंगे कि अरे चूड़ी काहे खनकाते हो? चूड़ी खनकाना बंद करो, नहीं तो उन लोग गाना गाएगा कि नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा और कहां कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो चूड़ी खनखाने से कुछ नहीं हो जाता है। बनना है तो मत बनो, बात करो सामने से और गोली खाओ तो सामने से। लोग हमको पूछता है कि इस उम्र में चले हो आंदोलन कर रहे हैं। हम बोले जानते हैं इस उम्र में लोग गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके चलता है, इस उम्र में लोग गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट लेके चलता है, लेकिन इस उम्र में हम अपना बैग में कफन लेके चलते हैं, अपना पार्टी का झंडा लेके चलते हैं कि जहां गोली लग जाए तो टाइगर को कह देना कि सूरज साहू शहीद हो गया और मेरा झंडा मेरे लाश पर डाल देना। तुम्हारी दीवानगी होगी रुपया के लिए, तुम्हारी दीवानगी होगी अच्छे जींस के लिए, तुम्हारी दीवानगी होगी पैसे के लिए, तुम्हारी दीवानगी होगी बड़े बड़े मकान के लिए, तुम्हारी दीवानगी होगी बड़ी बड़ी कार के लिए। अरे हमको मोहब्बत है मौत से, जिस दिन मर जाएंगे झारखंड मां के लिए उस दिन तर जाएंगे। तो हम आपसे कहने आए हैं कि माटी का कर चुकाना है और ये माटी बलिदान मांगता है। छोटा खेती करते हैं हम लोग गांव घर का, तो ग्राम देवता को मुर्गी और चेंगना देते हैं खुश करने के लिए। तो ये झारखंड बलिदान का धरती है, ये हर साल जवानों की लहू मांगती है। हम अपना लहू देने के लिए तैयार है, लेकिन अपना हक अधिकार बाहर वाला को छीनने नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं छीनने देंगे। आप युवा टोली तैयार हो जाइए और इस बात को अपने माँ और बाप को आज जाकर के सामने कह दीजिएगा कि तुम्हारा बेटा डीसी, तुम्हारा बेटा एसपी, तुम्हारा बेटा कमिश्नर, तुम्हारा बेटा सीओ, तुम्हारा बेटा वीडियो नहीं बना मां, लेकिन आज से तुम्हारा बेटा इस प्रशासन का, इस कंपनियों का बागी बना है। और बागी इसलिए बना है कि वीडियो सीओ कमिश्नर नहीं बने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम भी हमको 9 महीना पेट में रख के पैदा की हो, और की भी जो कलेक्टर हैं, जो एसपी है, डीसी हैं, जो कंपनी के मालिक है, उसकी मां ने भी 9 महीना कोख में रख करके पैदा किया। अंतर बस इतना है कि इन बाहरी लतियार हरामी किस्म के कंपनियों ने जो हमारे जमीनों को लूटा, उसके बदले में हम लोगों को अच्छा स्कूल नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारा बेटा कलेक्टर नहीं आज से बागी है। हो सकता है कि तुम्हारे बेटा को गोली लग जाए, लेकिन ये अंतिम पीढ़ी होगा गोली लगने का। आज के बाद जब गोली लगने के बाद कोई अगली पीढ़ी आएगी तो इस जमीन पर उसको स्कूल मिलेगा, इसी जमीन पर उसको फैक्ट्री मिलेगा, इसी जमीन पर उसको कॉलेज मिलेगा, इसी जमीन पर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, आईटी कॉलेज मिलेगा, एमबीए कॉलेज मिलेगा, सब तरह का सुविधा मिलेगा। लेकिन ये राज्य बलिदान मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? मैं बताना चाहता हूं इसके उदाहरण के, राज्य बलिदान क्यों मांग रहा है। देखिए, जब आप घाटों में जाइएगा, बंजी गांव सुने कि नहीं, घाटों बंजी में माइनिंग कर रहा है टाटा, और टाटा है सो अपने अनुसार 15 डिसमिल में भी एगो नौकरी दे देता है। उसके ठीक बगल में कर रहा है सीसीएल परेज में माइनिंग, वो 2 एकड़ में एक नौकरी दे रहा है। आप जब मगध में आते हैं तो 2 एकड़ में नौकरी दे रहा है।
आप बड़का गांव चले जाइए तो वहां नौकरी दे नहीं रहा है। तो अरे भैया हम लोग बेटी हम लोग कहीं शादी करते हैं तो 4 बार दामाद देखते हैं, 4 बार दामाद देखते हैं। तो तुम तो हमारा जमीनें ले रहे हो, तो हम कंपनी नहीं देखेंगे कि कौन हमको नौकरी देगा कि नहीं देगा? ये अधिकार छीनने वाला तुम कौन होता है? हमको मर्जी होगा तो सीसीएल को देंगे, हमको मर्जी होगा तो टाटा को देंगे। जो कम जमीन में ज्यादा नौकरी देगा हम उसको देंगे माइनिंग के लिए। क्या कोई प्रतिबद्धता है क्या? क्या कोई मजबूरी है क्या कि VTR माइनिंग करेगा? क्या कोई मजबूरी है कि सीसीएल करेगा? अगर टाटा 15 डिसमिल में, 20 डिसमिल में, 50 डिसमिल में नौकरी दे रही है तो हम टाटा को जमीन देंगे। क्या सही है कि नहीं? सही है। हम क्या मैंने बतौती है कैसा? हम लोग बहन का शादी करते हैं तो 10 बार दामाद देखते हैं कि लड़का कमाता है कि नहीं। अरे तुम तो हमारा जमीनें ले रहे हो यार, तो हम कंपनी देखने के अधिकारी नहीं है कि कौन कंपनी को जमीन देंगे कि नहीं देंगे। तुम नोटिफिकेशन जारी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कि नहीं फलाना करेगा तो हमको नहीं पसंद होगा, तुमको माइनिंग करने नहीं देंगे। उसूल और शर्त पर काम होगा, बिना शर्त का काम नहीं होगा। आप लोग साथ है कि नहीं है? अगर तुम हमको संतुष्ट नहीं कर सकते हो तो अपना तुम लोहा लकड़ गाड़ी घोड़ा लेके तुम यहाँ भागो, तुम दूसरा कंपनी को भेजो। अगर हमको संतुष्ट करेगा उसको माइनिंग करने देंगे। हम रोक तो नहीं रहे, हम रोक नहीं रहे, लेकिन अगर जबरदस्ती छाती पर चढ़ के काम करने का कोशिश करोगे तो आज ये लड़कों की जो टोली है ये कलेक्टर और एसपी बनने नहीं निकले हैं। अगर जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि हम इतना जानते हैं, मेरे पापा बोलते हैं कि अगर माँ और माटी चुनने का पारी आएगा बेटा तो माटी के साथ जाना। माँ 1 जनरेशन तुम्हारे साथ रहेगी, माटी 100 जनरेशन तुम्हारे साथ रहेगी। तो जब माँ और माटी की लड़ाई में हम लोग माटी को चुनते हैं तो तुम नौकरी के लिए हमको विवश नहीं कर सकते हो। हमारा पलायन हुआ है, हमारा विस्थापन हुआ है। और आज के तर्क में लोग क्या बोलता है कि नहीं, पलायन सिर्फ उसको बोलते हैं कि एक आदमी जो जाकर के कलकत्ता के बाबू घाट में ठेला चला रहा है, झारखंड का आदमी, अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल में जाकर के काम कर रहा है, साउथ इंडिया में ऑटो चला रहा है झारखंडी, मुंबई में जाकर के ऑटो चला रहा है, बांद्रा में झारखंड के लोग। तो क्या पलायन सिर्फ यही है? अभी 12 जमातों का लड़का एक इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चा को पढ़ाना चाहे तो वो हजारीबाग जाना पड़ता है। सही कि गलत? सही है। तो ये पलायन नहीं है क्या? ये पलायन है कि नहीं है? एक लड़का, एक माँ बाप जो अपना बच्चा को इंजीनियर बनाता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराना चाहता है तो कॉलेज कहाँ? बंगलोर भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? मद्रास भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? पुणे भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? बॉम्बे। तो लड़का अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता लातेहार में तो वो पुणे जाता क्या? नहीं। तो ये पलायन नहीं है क्या? अब तो सुनिए, बच्चा को जमीन बेच करके दिल्ली मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने के लिए तो भेजे, और माँ बाप ये सोच करके भेजा कि बेटवा क्या प्लेसमेंट हो गया है, सालाना 10 लाख रुपया पैकेज वाला नौकरी मिल गया है। अब माँ बाप के एक नजर देखता है तो बेटवा तो इंजीनियर बन गया। लेकिन आप जो इंजीनियर बनो ओकरा नौकरी भी कहाँ मिलता? पूना, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। तो जब पढ़ना भी है दिल्ली में, नौकरियों मिलता है दिल्ली में, तो झारखंड 40% खरीद घास का बारे पैदा कर ले है, खाली कोयला चोरी करे ले। अगर कोयला ले जाना है तो 24 जिला में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज तुरंत बनाना होगा। टाइगर का फरमान है 4 इंजीनियरिंग कॉलेज यही बनाओ। मेरा बच्चा यही पढ़ेगा। और TCS हो, चाहे विप्रो हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे HPL हो, चाहे HP हो, जितना भी कैंपस है जहां मेरा बच्चा लोग इंजीनियर में बाहर 50,000 60,000 महीना में कमा रहा है, वो सारा कैंपस झारखंड की धरती पर बनना चाहिए ताकि मेरा लड़का भी इंजीनियर यही बने और नौकरी भी झारखंड में ही करे। अरे महाराज, हम लोग ऐसे बच्चा को इंजीनियर बना रहे हैं जमीन बेच करके कि माए बाप के तनी बेटवा देखता है, और बेटा शादी नहीं किया है, बहू को लेके उड़ गया, चेन्नई चल गया, क्या कि नौकरी है वहां पर। अब जब इंजीनियरिंग करके वहां नौकरी कर रहे हैं तब तक पता चलो भी एक जगह जमीन दे गलो तो उन्हें कमेलो और इन्हें दहेलो, तो वैसा क्या कमाना है जी? वैसा क्या कमाना है? तो पलायन सिर्फ इस बात का नहीं है कि रोजी और रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पलायन इस बात के लिए भी है कि इन कंपनियों ने हजारों हजार करोड़ रुपया, आप देखते होंगे अभी दुर्गा पूजा आ गया है, CCL वाला अनाउंस करेगा कि मगध परियोजना में CCL को 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसलिए दुर्गा पूजा के नाम पर जितने CCL कर्मी हैं उनको 50-50 हजार रुपये भीख दिया जाएगा, भीख, जिसको आप लोग बोनस बोलते हैं कि नहीं? बोनस के नाम पर। तो तुमको 10,000 करोड़ रुपया तुमको फायदा हुआ है और हम लोग को भीख और बोनस कितना दे रहे हो? 50,000। अपना बोनस अपने जेब में रखो। ये सारा जमातों के धरती में बताओ पहले कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ खोल रहे हो जहां मेरा बच्चा लोग विस्थापित का बच्चा वहां जाके पढ़ेगा और 8 साल 10 साल के अंदर तड़ इंग्लिश बोलेगा, वैसा स्कूल खोलो, तब तुमको कोयला खोलने देंगे। आलू बाबा ढाबा है, घाटों में खोल रहे हो तो वहां DAP भेज दिए हो, कुछ मुर्पा में कर दिए हो तो वहां DAP भेज दिए हो,
अरे ये मगध परियोजना में तुम भेजो एगो डीपीएस या एगो डीएवी का ब्रांच भेजो, जहां मेरा बच्चा फ्री पढ़ेगा, पैसा सीसीएल देगा, मगध देगा। हम लोग क्यों देंगे? हम लोग तो जमीन दे दिए, कोयला दे दिए तुमको। तो ये विचारधारा आपको अंदर लाना होगा। जब ये विचारधारा आप अपने अंदर लाइएगा, एक चीज आपको बता दे रहे हैं, तो एक कोयला ले ले तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपका जनरेशन, वो जो बच्चा देख रहे हैं आप, जो छाता से आपको दिख रहा है, अगर उस बच्चे को आप पढ़ाई लिखाई नहीं दे पाए, अच्छा स्कूल नहीं दे पाए, अच्छा कॉलेज नहीं दे पाए और अच्छा खाना नहीं दे पाए, तो लालच है ऐसी जिंदगी पर, लालच हम लोगों को ऐसी जिंदगी पर। लोग कहता है भगवान महान है, हम लोग भी कहते हैं कि माँ मेरी महान है। माँ महान क्यों होती है? क्योंकि 9 महीना पेट से हमको पैदा करती है। लेकिन जब वही बच्चा अनपढ़ पैदा होता है, वही बच्चा को जब अच्छा रोजगार नहीं मिलता है, वही बच्चा का जब पलायन दिल्ली बंबई में हो जाता है, तो वो माँ जिसको हम लोग बोलते हैं माँ महान होती है, वही माँ मजबूर हो जाती है, वही माँ मजलूम हो जाती है। वो अपने बच्चे को अपने सामने खाना देना चाहती है, वो अपने बच्चे को सामने रोजगार देखना चाहती है, लेकिन ये कंपनियां मजबूर कर देती है कि करोड़ों का जमीन ले लेती है और 10,000 में हमारा बच्चा बाबू घाट में जाकर के टेम्पो चलाना है। तो यह परिस्थिति हम फिर से पैदा नहीं होने देंगे। हम सारी बातों को समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, दर्द को समझ रहे हैं, और आप यहाँ से जाइएगा, उसके बाद ये कहिएगा कि अरे उस सब ऐसा भाषण देके चला तुम। लेकिन 2-3 चीज आपको बता देना चाहते हैं। घर जाइएगा, माँ भात सतुआ खा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये अंदर से आप निश्चिंत हो जाइएगा कि अब इस धरती के लिए लड़ना होगा, इस धरती के लिए कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी क्यों मांग रही है? क्योंकि देखिए कहां जाइएगा, डीसी साहब पास जाइएगा तो उसके यहां पैकेट जाता है, एसपी साहब पास जाइएगा तो उसके पास पैकेट जाता है, डीएसपी पास जाइएगा उसके पास पैकेट जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाए उसके पास पैकेट जाता है, रुपया जाता है। जिसको सांसद बनाए हैं वो ताकने नहीं आएगा महीना में अगर पहुंच जाए, जिसको विधायक बनाए हैं वो भी ताकने नहीं आएगा, उसके पास भी महीना में पहुंच जाता है। तो अंतिम विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि ये धरती बलिदान मांग रही है और हमारी जमीन गई है, तो हम लड़ेंगे, हम गोली खाएंगे। तुम आओ चाहे मत आओ, आपको तैयारी करनी होगी, कोई आपके पीछे नहीं आएगा। मेरे साथी मुकेश लोग बोलते रहते हैं कि दादा डीएसपी फोन आए लो कि तोरा उठा लो। अरे डीएसपी से तुम्हारा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उसको माल जाता है कि काम कौन रोक रहा है, उसको उठाओ। तो वैसे वर्दीधारी को, वैसे थाना प्रभारी को, वैसे प्रशासनिक शक्तियों को हम कहना चाहते हैं कि अरे माय का दूध पिए हो तो इस कंपनी को बोलो कि हमारे बच्चों को रोजगार और शिक्षा दे, और बेईमानी का रुपया तुम्हारा फलेगा नहीं, तुम्हारा बाल बच्चा आंधर और लंगड़ा पैदा होगा। इतना आदमी का अभिशाप तुम बोलो। तुम्हारे बाल बच्चा को ये पैसा नहीं बचेगा। अगर हमारा हक मार करके बच्चा को फॉरेन भी पढ़ा रहे होगे ना, तो तुम्हारा बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। और हक का दुरुपयोग भी, अगर हक का दुरुपयोग भी कमाते होगे तो तुम्हारे बच्चा जीवन में तरक्की करेगा। और ये हाड़ मांस का शरीर है, जीवन का सत्य हम समझ गए हैं। तुम करोड़ों रुपया कमा लो, जब तुमको मृत्यु के सैया पर लेटाया जाएगा तो 1 रुपया सिक्का निकालता तुमके मुंह में निकाल रहा हो, मर लो, और 1 अड़ी हल्दी लेकर के पैर में लोग लगा देगा। तो जब हल्दी और 1 रुपये का सिक्के लेके जाना है तो रुपया के लिए इतना तांडव क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इतना तांडव? अगर हक देना है तो बराबर सबको दो। एक ऐसी व्यवस्था पैदा करो कि सहारा चमातू के हर एक घर में गाड़ी हो, हर एक घर में 4 व्हीलर हो, सबका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ाई करे, कोई माँ दिवस नहीं हो, कोई पिता लाचार नहीं हो। ऐसी व्यवस्था तुम पैदा करो। ऐसी व्यवस्था क्यों पैदा कर रहे हो कि एक आदमी को कमीशन खिला रहे हो, एक आदमी को दलाल बना रहे हो, और अपना ही भाई का दुश्मन उसको बना रहे हो। अपना ही एक भाई को कंपनी क्या बोल रहा है कि तुमको 1 लाख बढ़ा के दे देंगे, भाई वाला जमीन में कह दी कि कोलेन दो हमरा। कंपनी यही कर रहा है। तो मेरा आप सभी साथी भाइयों से अनुरोध है कि देखिए काम होते रहेगा, बात होते रहेगा। आज आप लोग सब लोग हाथ उठा करके प्रण करिए कि अपने हक अधिकार के लिए आप लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम लोग सभी लड़ाई कानून संगत, कानून भी तर्कशील तरीके से लड़ेंगे। ऐसा कोई लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे जिससे किसी की क्षति हो, लेकिन अगर हमारे अधिकार के साथ हकमारी होगा तो हम लोग काम नहीं होने देंगे। आज इस मंच से ये अनाउंस आपको करने जा रहे हैं कि पूरे लातेहार कमेटी और पूरे झारखंड जेल कैंप कमेटी की तरफ से ये मगध परियोजना के अंदर जितने भी लोग आरा चमातू के लोग अंदर यहाँ पर जितने भी कंपनियां काम कर रही है, हम लोग 24 घंटा के लिए इन कंपनियों का पूरा काम शून्य तरीके से रोक देंगे। और जब तक कंपनी के प्रशासन और जितने भी विस्थापित गांव के ग्रामीण हैं, एक बीच की वार्ता नहीं हो जाए, जितने भी लोगों को धमकी देकर के नौकरी निकाला है उनके बीच में एक वार्ता नहीं हो जाए। और वार्ता हमारे बीच में कभी भी कोई जीएम के टेबल पर अकेले होटल में नहीं होगा, इसी फटली टाउन मैदान में होगा। एक तरफ आरा चमातू के लोग होंगे, एक तरफ कंपनी के लोग होंगे।
और सब लोग सुनेगा और सब लोग समझेगा। तुम रोजी दो, रोजगार दो और हमारा बच्चा लोग कहां पढ़ेगा ये सुनिश्चित करो। और जब हमारी जमीन आरा चमातू से गई है तो हमारा एक बच्चा अब देश विदेश में नौकरी नहीं करेगा, यही घर के पास नौकरी करेगा। एक भी बाहरी लोग, एक भी आदमी मेरा बाहर नहीं जाएगा। और अगर कोई बाहरी नौकरी को हमारे हक और हिस्सा मारने दिए और उसको नौकरी दिए हो तो जितना बाहरी है उसको तुरंत बाहर निकालो, और नहीं तो हम लोग खदेड़ खदेड़ के कलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। तो ये व्यवस्था हम लोग लाने का काम करेंगे। अंत में यही कहना चाहेंगे, समय बहुत हो गया है। आप लोगों ने जो सम्मान, जो इज्जत, जो प्यार, जो तरजीह, जो दुलार दिया है, इस दुलार को आपको हम अपने पूंजी की तरह लेके जा रहे हैं। और इस प्यार और दुलार को और इस समर्पण को जब कभी वापस करने का मौका आएगा तो मैं और जेएलकेएम की टीम और हमारे सभी पदाधिकारी अपना खून का कतरा कतरा आपको देने के लिए तैयार है। और इस विश्वास के साथ कि जितने भी लोग आज मेरे पार्टी में जुड़े हैं, हो सकता है कि हम उनका नाम नहीं जानते हैं, हो सकता है उनका हम जाति नहीं जानते हैं, धर्म नहीं जानते हैं, पंथ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा धर्म सिर्फ एक है, वो है झारखंडियत। हम लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंडियत के नाम पर। हम उनसे एक कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे क्रांतिकारी साथियों, आप जितने भी लोग चाहे दूसरे पार्टी को छोड़ करके आए होंगे, उनका पूरा आदर और पूरा सम्मान है हमारी पार्टी में। जब कभी भी आपको कोई तकलीफ हो, वो व्यक्तिगत क्यों ना हो, वो पारिवारिक क्यों ना हो, वो राज्य के मामले में क्यों ना हो, आप खोजिएगा, हम लोग परिवार के जैसे आपका दुख और सुख में साथ देंगे। आप पार्टी में नहीं जुड़े हैं, आज से आप हमारे परिवार के भाई हैं, बहन हैं, माँ है, बेटी है, आपको वही इज्जत और सम्मान और तरजीह मिलेगा। आप सबके फिर पुनः, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके आदर के लिए, मेरे और सूरज भाई जैसे अदन्य कार्यकर्ता को आप लोगों ने इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया और इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इससे अधिक आपका धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आपने ये तय कर लिया है, अब आप में एक राजनीतिक चेतना आ गई है कि अब इस धरती से यदि कोई विधायक और सांसद और कोई बेटा हमारे राज्य का अगुवा बनेगा तो वो हमारे बीच का होगा, कोई बिहार और यूपी वाला को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपने ये जो चेतना दिखाया है, इस चेतना के लिए मैं चाहूंगा कि पूरे आप लोग जो यहाँ जुटे हैं, आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए कि आज आपने ये चेतना जगाया कि अब इस राज्य का अगुवा हमारे ही बच्चे होंगे, हमारे माटी के होंगे, हम लोगों के बीच में खेलने पढ़ने वाले होंगे। अब तीसरा आदमी को हम लोग भगवान नहीं बनाएंगे। एक किसान परिवार के बच्चे को आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना तरजीह दिया। हम आज से 5 दिन पहले अपने मम्मी को बोल रहे थे कि माँ हमको है जो आरा चमातू जाना है, तो मम्मी बोलते बोलते बोली कि आरा चमातू बड़ी सवासिन हम घर आतीन बाबू बोचो में और हमनियों सवासिन हुआ बड़ी आदमी के लथी। तो अपना खून का रिश्ता है इस गांव से, अपना संबंधी लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं, हमारे दामाद हैं। तो आप सबसे अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि परिस्थितियां बदल रही है, अपने लोगों के साथ खड़ा होइए। ये 25 साल का झारखंड अंगड़ाई ले रहा है बदलाव के लिए। जब जब ये माटी बलिदान मांगेगी, आरा चमातू के धरती के जितने युवा खड़ा है वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे साथ बोलेंगे जय झारखंड, जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, दादा सीएम जिंदाबाद, दादा सीएम जिंदाबाद, दादा सीएम जिंदाबाद। आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के पास मोटा मोटी 4 साल बचा है। 300 से 365 दिन को 4 से गुना कर दीजिएगा तो मोटा मोटी 1500 दिन बचा है। और 1500 दिन हम लोग सोएंगे नहीं, एक एक दिन हम लोग संकल्पित है कि इस 1500 दिन में एक एक दिन एक एक गांव हम लोग जाकर के गांव से मिलेंगे और सब लोग से मिलेंगे। और ये प्रतिबद्धता के साथ, ये कटिबद्धता के साथ, ये जिम्मेवारी के साथ इस सब युवा मिलकर के टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आइए हम सब लोग संकल्प लेते हैं। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। आरा चमातू की इस धरती को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी माताओं बहनों को चरण छू करके मैं आशीर्वाद अपेक्षित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।